Good morning to all of you in today's lecture of density, specific gravity, bulk density, vapor density, tap density and granular density। ये बेसिकली कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है विद रिलेटेड टू डेंसिटी। मेरा ये जो लेक्चर है इसके पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको भी ये डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके इजीली डाउनलोड कर सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डेंसिटी, तो डेंसिटी आप सबको पता है इट इज़ अ रेशियो ऑफ मास बाई वॉल्यूम। इसकी जो यूनिट्स होती हैं वो होती हैं आपकी केजी पर मीटर क्यूब। मींस एक पर्टिकुलर अमाउंट का कोई भी मटेरियल का मास और उसके वॉल्यूम का जो रेशियो होता है ये आपका बेसिकली डेंसिटी कहलाता है। एक एग्जांपल के टर्म्स में हम बात करते हैं वाटर की। मान लीजिए मैंने 1000 ग्राम्स वाटर लिया है और जो ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो भी 1000 लीटर है। तो जब मैं इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करूंगा तो ये वैल्यू होगी 1000 डिवाइड बाई 1000। जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू मेरे को 1 मिल के आ जाएगी केजी पर मीटर क्यूब। मीन्स अगर मैं वाटर की बात करता हूं तो वाटर की डेंसिटी में एज ए स्टैंडर्ड 1 केजी पर मीटर क्यूब होती है। अब एक चीज़ यहाँ से हमेशा याद रखिएगा कि जैसे जैसे आपकी डेंसिटी इंक्रीज करती चली जाती है, मीन्स जैसे जैसे आपकी डेंसिटी 1 से ऊपर होती चली जाती है, यहाँ पे मैं एक स्टैंडर्ड मान के चलता हूँ वाटर की डेंसिटी मैं 1 लेता हूँ, उसको एज अ बेस वैल्यू मानता हूँ। तो जैसे जैसे किसी भी मटेरियल की डेंसिटी 1 से ऊपर की तरफ इंक्रीज होती चली जाती है, वैसे वैसे वो जो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो उसके द्वारा ऑक्यूपाई करने वाला जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम उसका डिक्रीज होता चला जाएगा। ये इस फॉर्मूले से आप समझ सकते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। जैसे जैसे आप डेंसिटी इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम होगा वो आपका डिक्रीज होता चला जाएगा फॉर अ पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू ऑफ मास। अब अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये टर्म भी आप में से काफ़ी सारे लोगों ने सुना होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है ये बेसिकली आपकी रिलेटिव ग्रेविटी होती है किसी भी कंपोनेंट की, मींस किसी एक पर्टिकुलर फ्लूइड की विद रिस्पेक्ट टू वाटर। लाइक मान लीजिए मेरे को मरकरी का पता करना है तो टॉप में आएगा डेंसिटी ऑफ मरकरी विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी याद रखिएगा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, बिकॉज ये दोनों की डेंसिटीज का बेसिकली रेशियो होता है, दो कंपोनेंट्स की डेंसिटीज का। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आपकी ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स जो भी आपका कंपोनेंट है वो पानी से भारी है। और अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आपकी लेस देन 1 है, इट मीन्स जो भी आपका कंपोनेंट है वो पानी से हल्का है। इस फीचर का आप सबसे ज़्यादा यूज़ बेसिकली करते हैं लेयर सेपरेशंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। मान लीजिए कि कोई मिक्सचर आपके पास में अवेलेबल है टॉलिन और वाटर का। टॉलिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 0.866 और वाटर की होती है 1। इट मीन्स अगर इन दोनों के मिक्सचर से आपको लेयर सेपरेट करना है तो जो टॉलिन की लेयर है वो आपको टॉप में मिलेगी और जो आपको बॉटम में मिलेगी वो आपको एक्वस लेयर मिलेगी जिसमें बेसिकली आपका वाटर होगा। सिमिलरली मान लीजिए आपको ईडीसी और वाटर की लेयर सेपरेशन करना है तो ईडीसी का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो 1.25 होता है और वाटर का आपका 1 होता है। इट मीन्स जो आपको टॉप में मिलेगा वो आपको एक्वस लेयर मिलेगा जिसमें आपका पानी होगा और जो ईडीसी वाली लेयर है वो बेसिकली आपको बॉटम में मिलेगी। मीन्स स्पेसिफिक ग्रेविटी से बेसिकली आप ये इजिली आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट आपको किस लेयर में बेसिकली मिलने वाला है। अब थर्ड और इंपॉर्टेंट टर्म होता है आपका वेपर डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली लिक्विड के टर्म्स में यूज किया जाता है और जो ये वेपर डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं ये वेपर डेंसिटी यूज किया जाता है ओनली इन केस ऑफ गैसेस। वेपर डेंसिटी इज डिफाइंड एज रिलेटिव वेट ऑफ अ गैस और वेपर विद कंपेयर टू एयर। अगर हम एयर की वेपर डेंसिटी की बात करते हैं तो एयर की वेपर डेंसिटी एज ए स्टैंडर्ड वैल्यू 1 होती है। अब आप बोलेंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो याद रखिएगा किसी भी कंपोनेंट की वेपर डेंसिटी से आप बेसिकली ये पता कर सकते हैं कि वो गैस एयर से हल्की है या फिर एयर से भारी है। लाइक अगर मैं बात करता हूँ अमोनिया की, तो अमोनिया की जो वेपर डेंसिटी होती है वो 0.59 होती है। मीन्स ये आपका एयर से हल्का है। तो अगर कभी भी कहीं पे कोई लीकेज होता है, मीन्स मान लीजिए कहीं पे अमोनिया लीक कर गया तो वो तुरंत एयर से ऊपर की तरफ निकल जाएगा
और अगर मान लीजिए क्लोरीन की वेपर डेंसिटी बेसिकली 3.2 होती है, अगर कहीं पे क्लोरीन लीकेज होता है तो वो क्या करेगा, एयर से हैवी होता है तो वो नीचे की तरफ बैठेगा। कभी भी गैस के कोई लीकेजेस होते हैं तो वहां पे आपको उसको टैकल करने के लिए वेपर डेंसिटी पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि जो भी गैस लीक कर रही है वो गैस आपकी एयर से हैवियर है या फिर लाइटर है। मीन्स वो तुरंत एयर से ऊपर निकल जाएगी या फिर नीचे बैठेगी, उसके हिसाब से आपको बेसिकली सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। इसीलिए वेपर डेंसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट टर्म की हम बेसिकली बात करते हैं, आप सबने सुना होगा बल्क डेंसिटी, लेकिन इसमें काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होते हैं। बल्क डेंसिटी बेसिकली हमको ये बताती है कि जो पाउडर है उसका कॉम्पैक्ट नेचर कैसा है। इसको बेसिकली कैलकुलेट करते हैं वेट ऑफ ड्राई पाउडर डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। मान लीजिए आप कोई बीकर लेते हैं, उसके अंदर आप एक पाउडर को डाल देते हैं। इन दैट केस जैसे कि आपको पता है कि पाउडर के पार्टिकल्स को आप डालेंगे तो वो एक पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, बट इस केस में होगा क्या, जो पार्टिकल्स के बीच में वॉइड स्पेसेस होंगी उन स्पेसेस को हम फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो ये जो रेशियो निकल के आता है आपका वेट ऑफ पाउडर डिवाइड बाय इट्स वॉल्यूम, जो वो ऑक्यूपाई करेगा, ये रेशियो होता है मेरा बल्क डेंसिटी। अब याद रखिएगा बल्क डेंसिटी की जो यूनिट होती है वो आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर केजी पर मीटर क्यूब होती है। अब बल्क डेंसिटी बेसिकली इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करती है? जो भी आपकी केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं या फिर फूड इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें मोस्ट ऑफ द जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके सॉलिड होते हैं। अब सॉलिड्स के केस में आपको जब भी आप उसको पैकिंग करने जा रहे हैं या फिर उसको आप ड्राइंग करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको उसकी बल्क डेंसिटी पता होनी चाहिए। बिकॉज बल्क डेंसिटी आपको बेसिकली ये आइडिया देती है कि जब आप उसको ड्राइंग के लिए लेके जाएंगे तो वो वहाँ पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो इसीलिए बल्क डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मान लीजिए मैं दो पाउडर्स देता हूँ, एक की बल्क डेंसिटी है 0.4 और एक की बल्क डेंसिटी है 0.6। तो इस केस में जो 0.4 वाला मटेरियल है ये लेस कॉम्पैक्ट है, इट विल रिक्वायर मोर स्पेस फॉर पैकिंग या फिर इट विल रिक्वायर मोर स्पेस ड्यूरिंग ड्राइंग। बट जो मटेरियल है जिसकी बल्क डेंसिटी 0.6 है, ये पाउडर आपका ज़्यादा कॉम्पैक्ट है और इसको लेस स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी विद कंपेयर टू 0.4। सो इसीलिए बल्क डेंसिटी का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर मैं बात करता हूँ टैप डेंसिटी, टैप डेंसिटी बेसिकली इसलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिकॉज ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम सॉलिड्स को पैक करते हैं तो पैकिंग के टाइम में ये टैप डेंसिटी काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले करती है। बिकॉज जैसे देखिए ये हो गया बल्क डेंसिटी जो मैंने आपको पहले बताया, आपने बीकर में मटेरियल भरा तो उसका मास डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम इट ऑक्यूपाइड। अब क्या है, उसको आप पर्टिकुलर एक टाइम के लिए वाइब्रेट करते हैं, मीन्स उसको आप टैपिंग करते हैं, तो ये जो पार्टिकल्स के बीच में वॉइड स्पेसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और मटेरियल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बेसिकली काफ़ी ज़्यादा चिपक के बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे जो डेंसिटी कैलकुलेट होती है ये डेंसिटी होती है आपकी टैप डेंसिटी, मीन्स डेंसिटी आफ्टर टैपिंग। ये डेंसिटी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज पैकिंग करने से पहले मटेरियल्स के बीच की जो पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस होती है पाउडर में, वो इसमें रिड्यूस करके आप ये वैल्यू निकालते हैं। इससे आपको एग्जैक्टली ये पता लगता है कि जब भी आप मटेरियल को पैक करेंगे तो आप किस पैक साइज में उसको इजिली फिट करवा सकते हैं। एंड लास्ट वन ग्रैनुलर डेंसिटी, ये सेम होता है आपका डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, बट ये टर्म तब यूज किया जाता है जब आपके बड़े बड़े ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक आप सबसे बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं चीनी का। चीनी को आपने एक बार वेट किया और फिर उसको एक बीकर में डाल के चेक किया वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है और इसका जो रेशियो हुआ ये हो जाता है आपका ग्रैन्युलर डेंसिटी। सो होप आपको डेंसिटी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।